हे राम जय राम जय जय राम। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरी अगाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत के साहित्याकाश में जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय नक्षत्र के समान सुशोभित कविकुल कुमुद कलाधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम जनमानस के लिए राम के, हनुमान जी के, माँ सीता के अन्य पात्रों के बारे में अपनी रचना को बहुत ही सरल भाषा में हमारे सामने रखी है। और आज का जनमानस उस भाषा में भगवान श्री राम को और उस युग को याद करता है। परंतु विडंबना भी साथ में है एक, वो ये कि हम रोज पढ़ते हैं उसी चालीसा को, हम रोज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, हम रोज करते हैं सुंदरकांड, रोज पढ़ते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दोहावली के दोहे, कवितावली की कविता। लेकिन वस्तुतः सागर की सतह पर रहने से भगवान श्री राम के भाव की अनुभूति नहीं हो सकती। तो आइए इस शब्दरंग के श्रोताओं को मैं हनुमान चालीसा की तरफ ले चलता हूँ। समय समय पर शब्दरंग के माध्यम से अलग अलग रचनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। परंतु बचपन में हम लोगों को सबसे पहले जो कुछ सिखाया गया था वो था हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में 40 दिन का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपके मन में किसी चीज को पाने की इच्छा है और आप संकल्पित करके 40 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 40 दिनों तक हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, तो अवश्यंभावी वह कामना पूर्ण हो जाती है। परंतु देखने में आया है, मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है और आप ये महसूस करते हैं कि एक इतना छोटा सा काम जिसे 40 दिन करने के लिए कहा गया शास्त्रों में, उसे भी हम पूर्ण कभी कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान चालीसा मात्र पढ़ लेने से, मात्र उसके शब्दों के उच्चारण से हम वो भाव, वो फल नहीं प्राप्त कर सकते जो उसके अंदर लिखी हुई बातों का शब्दार्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसका हमें ज्ञान न हो। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा, उसके शब्दार्थ, उसके भावार्थ, उसके निहितार्थ के बारे में समय समय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके समक्ष आएंगे। हनुमान चालीसा की शुरुआत कहाँ से हुई? गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर
सुधार। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति श्री शब्द से शुरू होती है, दूसरा शब्द उसका गुरु है। यदि हम तुलसीदास जी के ग्रंथों का अध्ययन करें तो यह जो दोहा है वस्तुतः यह अयोध्या कांड में भी उपयोग हुआ है। अयोध्या कांड की शुरुआत भी इसी दोहे से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमलेश जोदायक फलचार। और अयोध्या कांड वस्तुतः वर्णन किस चीज का है? अयोध्या कांड का में वर्णन मिलता है जब भगवान श्री राम माँ जानकी से विवाह करने के पश्चात वापस अयोध्या में प्रवेश करते हैं, और जो ही वो वापस अयोध्या में प्रवेश करते हैं वहीं से राम जो है, दशरथ के पुत्र राम भगवान राम बनने की तरफ बढ़ चलते हैं, क्योंकि सीता के साथ आने के बाद ही राज्याभिषेक की बारी आती है, और राज्याभिषेक के दौरान ही यह घटना घटती है कि भगवान श्री राम को वन की तरफ जाना पड़ता है। या यूँ कह लीजिए कि अयोध्या कांड में जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना शुरू की तो उन्होंने रचना करने के पहले उन्होंने दशरथ पुत्र राम को भगवान राम में के तरह देखने के पहले, अनुभव करने के पहले इस दोहे को लिखा है, और यही दोहा हनुमान चालीसा में आता है। तो आइए इस दोहे के अर्थ की तरफ क्यों न चले। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री का क्या तात्पर्य है? कहा जाता है हिंदी साहित्य में, शास्त्रों में, श्री एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया की सारी सकारात्मक ऊर्जा निहित होती है। आप किसी को सम्मान से बुलाते हैं तो उसे श्री कहते हैं। आपको धन और लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, उसे आप श्री कहते हैं। आपको सौंदर्य कहीं बात करनी है, सौंदर्य की बात करनी है, उसे भी श्री कहते हैं। श्री एक ऐसा शब्द है जिसके इतने भी अर्थ होते हैं, और वो सारे अर्थ सम्मान, सौंदर्य, उसके आध्यात्म को दर्शाते हैं। श्री शब्द की बड़ी महानता है। परंतु यूँ कह लीजिए सिर्फ कि जब श्री गुरु चरण करके हम किसी पाठ का शुरुआत करते हैं तो हम दुनिया के सारे सम्मान को पहले ही शब्द में रख देते हैं, इसीलिए श्री कहा गया। श्री के बाद गुरु, गुरु की भी अपनी बहुत बड़ी महानता है। गुरु कौन है? गुरु वो होता है जो अंधकार को दूर कर दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और गुरु का महत्व कितना बड़ा है। तुलसीदास जी ने गुरु को याद करके इस रचना को शुरू किया। रचयिता का परम धर्म है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानकर यदि कोई रचना शुरू करेगा तो जितनी उसकी अपनी शाब्दिक, अपनी साहित्यिक जितनी परिधि होगी वो मात्र उस परिधि में बात को कह सकता है। लेकिन यदि उस परिधि में, उस साहित्यिक परिधि में, उस आध्यात्मिक परिधि में एक ऐसा प्रवाह हो जो लगातार उसे बढ़ाता जाए, लगातार उसमें परिवर्तन लाता जाए, तो वो कौन कर सकता है? वो गुरु कर सकता है। और गुरु की महानता कितनी है? जब गुरु की महानता लिखना पड़ा ना, तो लिखा शास्त्रों ने कि गुरु ब्रह्मा, पहले गुरु को ब्रह्मा लिखा। शास्त्र की कलम रुक गई, उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा से तो काम नहीं चलेगा। फिर लिखा गुरु विष्णु। फिर शास्त्रों ने सोचा कि इससे भी गुरु की महानता नहीं हो पाती है। फिर लिखा गुरुदेवो महेश्वर। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को गुरु से तोलने की कोशिश की, कहा तीनों को एक तरफ रख दो, तब भी गुरु को पढ़ना भारी पड़ता है। तो शास्त्र आगे लिखना शुरू करते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात परब्रह्म है,
गुरु मात्र ब्रह्मा नहीं, गुरु मात्र विष्णु नहीं, मात्र महेश नहीं, जिसको हम ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स कहते हैं। गुरु तो ब्रह्म है। गुरु की व्याख्या नहीं कर पाया शास्त्र। और यदि आप कोई रचना रचयिता के रूप में गुरु को सामने रखकर, गुरु को मन में रखकर, गुरु को मस्तिष्क में रखकर, गुरु को हृदय में रखकर जब कोई बात कहते हैं, तो आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैं तो कुछ नहीं कहता, पता नहीं कौन मेरे अंदर आकर कहता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं न कहीं से गुरु की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो मेरे अंदर इस प्रकार के शब्दों को अपने आप रखती चली जा रही है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के उस 40 दोहे को लिखने के पहले गुरु को याद किया। गुरु की व्याख्या जब आज के साहित्य में की जाने लगी तो कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। गुरु साधु ही तो है। और साधु कैसा होना चाहिए कि आपके अंतर मन के सार को तो आपके पास रखे, और जैसा सूप का स्वभाव होता है, आज के युग में तो सूप दिखाई नहीं देता बच्चों को, लेकिन जो सूप का स्वभाव होता है जिसमें गंदगी को अपने आप धीरे धीरे करके सूप से बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार जब आप कोई रचना करने चलते हैं, मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं इस चालीसा की रचना करूं तो मेरे सामने ऐसा मेरा स्वभाव हो जाए कि मैं सिर्फ सार आपके समक्ष रख सकूं और थोथा कहीं दूर हो जाए। ये गुरु की महानता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। बहुत ही मशहूर दोहा है ये गुरु और गोविंद यदि साथ में खड़े हों, शिष्य पूछता है कि किसको प्रणाम पहले करूं, गुरु बड़ा है या गोविंद बड़ा है, तो उससे मानो प्रति उत्तर में ये बात कही जाती है कि गुरु को पहले प्रणाम करो, गोविंद हर जगह है, और गुरु को यदि आप प्रणाम करोगे तभी तो गोविंद मिलेगा। यदि इसको आप हनुमान चालीसा के समानांतर रखें तो मानो तुलसीदास जी का कहना है कि गुरु को प्रणाम करके यदि मैं रचना करता हूँ तो ये रचना हमें उस उद्देश्य तक ले जाएगी जहाँ पर हम वर्णव रघुबर विमल यश, भगवान ने श्री राम के विमल यश का वर्णन कर चाहते हैं, उस विमल यश तक जो अगर पहुँचाने की कोशिश करेगा तो गुरु ही करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। कुछ लोगों ने पूछा कि गुरु कौन है? गुरु सबके पास तो गुरु नहीं होता ना, गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु कौन होता है? तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, बहुत ही मुखर पंक्ति लिखी। कहा यदि आपके पास गुरु नहीं है, जो तमाम परंपराओं से गुरु बनाने की परंपरा है हमारी, तो फिर मैं क्या करूं? गोस्वामी जी ने इसका प्रति उत्तर दिया रामचरितमानस के, जहाँ पे उनका मंगलाचरण वो करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उन्होंने कहा कि शंकर जो है ये साक्षात गुरु है, सभी के गुरु हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई गुरु नहीं है, जैसा कि मेरी वक्तव्य में ऐसा आ रहा है कि आपको गुरु की प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहिए, तो जब तक गुरु नहीं है तब तक, क्योंकि गुरु होने के लिए शिष्य होने की पात्रता जरूरी है। यदि आपके पास शिष्य की पात्रता नहीं है, संसाधन नहीं है कि आप शिष्यता प्राप्त कर सके किसी को, तो शंकर जैसे अवगढ़ दानी का शिष्य बनने में किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर इशारा किया कि भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर की वंदना हम करते हैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में। हमें जब ईश्वर पर श्रद्धा होगी और ईश्वर पर हम विश्वास करेंगे तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें गुरु कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा शिव का एक स्वरूप गुरु का स्वरूप है।
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। गुरु को, शंकर को गुरु बनाकर आप वंदना कर सकते हैं, किसी कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। और गोस्वामी जी ने जब स्वयं श्री रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने पहली चौपाई कौन सी लिखी? वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। का गुरु की वंदना नहीं की, गुरु के चरणों की वंदना की। और चरणों की भी वंदना नहीं की, चरण के नीचे जो रज लगा है, जो धूल लगी है, उसकी वंदना की। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। उन्होंने कहा कि इस रजत, उस कण की वंदना करता हूँ, धूल की कण की वंदना करता हूँ। और कण की विशेषता क्या है? सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वो बड़ी सुरुचि है, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छी सुगंध है उसकी। गुरु के चरण की रज की महानता अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा वर्णन के पहले श्री गुरु चरण सरोज की बात की। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसको जरा समानांतर दूसरी लाइन के सामने रखिए। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। रज मतलब पराग। तो उस धूल की वंदना की, चरणों के नीचे उस धूल की वंदना की। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि शिष्य ये कहना चाहता है कि हे गुरुदेव, हम तो इस लायक भी नहीं कि आपकी वंदना कर सकें। फिर उसने सोचा क्यों न गुरु के चरण छुआ लिया जाए। उसने कहा मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आपके चरणों को स्पर्श कर सकूं। फिर चरण के नीचे क्या है? धूल है। तो मानो शिष्य कहना चाहता है कि उस धूल की मैं वंदना कर लूं, यही बहुत होगा मेरे लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और उस रज का इस्तेमाल कैसे करना है? कहा जब आप किसी चीज की रचना करते हैं या किसी रचना को सुनते हैं या गुरु के शिष्य बनते हैं तो आपकी पात्रता होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रवचनों में कहा जाता है कि सामने का वक्ता जो कुछ कह रहा है, यदि उस वक्ता के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति आपका विश्वास नहीं है, तो जो भी वो कहेगा, कितनी भी सही बात हो, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। तो अपने आप को जब आप छोटा करेंगे, यानी सामने वाले को बड़ा करेंगे, तब तो उसकी बातें आपके अंदर आएगी। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हे गुरु, मेरे मन का जो दर्पण है, उस दर्पण की पात्रता ये होनी चाहिए कि हम किसी चीज का वर्णन कर सकें। और दर्पण की पात्रता क्या है? दर्पण यदि स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति की तमाम नकारात्मक चीजें आपको दिखाई देंगी। और दर्पण यदि अच्छा है, आपके सामने शीशा लगा हो, शीशा अगर गंदा है तो आपका चेहरा गंदा दिखाई देगा। और शीशा अगर साफ सुथरा है, आपका चेहरा बहुत साफ दिखाई देगा। लेकिन बात को जरा हम उलट के पकड़ते हैं। एक बड़ा प्यारा शेर कहा गया कि गालिब ता उम्र ये भूल करता ही रहा। गालिब ता उम्र ये भूल करता ही रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। धूल तो चेहरे पर है, चेहरे को साफ कर लो, लेकिन अगर दर्पण साफ नहीं है तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। गोस्वामी कहना चाहते हैं, गोस्वामी जी, कि जो पंक्तियां हम लिखेंगे वो उनकी स्वच्छता तभी आएगी जब हमारा चेहरा भी साफ हो और दर्पण भी साफ हो। तो जब हनुमान चालीसा का पाठ करना हो
तो पहले मन को साफ कर लेना चाहिए। जब आप मन को साफ कर लेंगे तब हनुमान चालीसा की लिखी हुई बातें आपको मंत्र जैसी लगेंगी, आपको आध्यात्मिक लगेंगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करते समय जो पहला दोहा इस्तेमाल किया, पहली अर्धालियाँ इस्तेमाल की, उसमें लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। मानो आम आदमी को समझाना चाहते हैं कि यदि आपको आईना साफ करना है तो साफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कहाँ धूल की ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो गुरु के पैरों के चरणों में धूल है, उस धूल को लेकर यदि हम मन के आईने को रगड़ रगड़ के साफ कर लेते हैं तो वो आईना स्वच्छ हो जाएगा। और जब वो आईना स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान श्री राम जो आपके उसी मन में रहते हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। और जब आपका मन राममय हो जाएगा तो शायद कहीं कुछ मानवता से ऊपर उठकर आप एक अद्भुत मानव हो जाएंगे और आप इस प्रकार की रचना को सुन सकेंगे और लिख सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ अपने आप में एक मंत्र है। हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, परंतु उसके अंदर जो मंत्रित्व होता है उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो यदि हम उसके अंदर के मंत्रवत जो उसके अंदर तरंगे हैं उसका अध्ययन नहीं कर सकते, उसको नहीं समझ सकते, तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी गोस्वामी जी ने लिखा कि यह शतबार पाठ कर जोई छूटई बंदी महासुख होई। बहुत ही सरल है ये धर्म, लेकिन यदि हम उसके अंदर निहितार्थ के शब्दार्थ का भी साथ में अध्ययन करते रहें तो वास्तव में बहुत आनंद आएगा। ये सच्चिदानंद है भगवान श्री राम। यदि हम मन के आईने को साफ करेंगे तो हमारे अंतर्मन में जो राम बसते हैं ना, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने पहली अर्धाली का इस्तेमाल किया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहले उसको साफ कर लेते हैं और फिर उन्होंने वर्णव रघुवर विमलेश की बात की। तो पहला जो स्टेप है वो है मन को साफ कर लेना, अपनी पात्रता बढ़ा लेना। तो आइए हम अपने को पहले पात्र बनाएं और आगे फिर कभी अगली लाइनों की चर्चा होगी जिसमें ये कहा कि वर्णव रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। यानी कि जब मन साफ हो जाएगा, जब हमारी भावना साफ हो जाएगी, जिससे हम प्रभु की मूरत को प्रभु की तरह देख पाएंगे, तो कहीं हम भगवान श्री राम के या हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा लिखी गई है, हनुमान जी के महत्व को, हनुमान जी के बल को, हनुमान जी के ज्ञान को, हनुमान जी के वात्सल्य को, हनुमान जी के जितने पहलू हैं उनको हम समझ पाएंगे। और बात यहाँ से मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि गोस्वामी जी ने कहा कि इस कलयुग से अगर आपको, कलयुग की बड़ी विशेषता है, कलयुग की विशेषता ये है कि यदि कलयुग भी एक ऐसा युग है जिसमें व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एहीं कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहीं कलिकाल न साधन दूजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।